हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड फिक्शन की यूनिट फिफ्थ से एलिजाबेथ बेनेट के कैरेक्टर को। दोस्तों, एलिजाबेथ बेनेट जेन ऑस्टिन के फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। So let's start the character of Elizabeth Bennet from Pride and Prejudice. Let's see the answer. और फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन। एलिजाबेथ बेनेट इज ए वंडरफुल क्रिएशन ऑफ जेन ऑस्टिन। एलिजाबेथ बेनेट जेन ऑस्टिन की एक वंडरफुल क्रिएशन है, अद्भुत रचना है। सी हैज फिजिकल चार्म्स, उसके पास फिजिकल चार्म है यानी शारीरिक आकर्षण है। सी इज़ नॉट हैंडसम लाइक हर सिस्टर जेन। एलिजाबेथ बेनेट अपनी बहन जेन के समान सुंदर नहीं है। सी हैज लिवली प्लेफुल डिस्पोजिशन, उसका स्वभाव जीवंत और चंचल है। सी इज विटी, वह तीक्ष्ण बुद्धि वाली है। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, हर पर्सनालिटी यानी उसका व्यक्तित्व। सी हैज ए ग्रेटफुल पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व ग्रेटफुल है। जॉन वेले टेक्स हर द विटिएस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर ऑफ जेन ऑस्टिन्स नॉवेल्स। जॉन वेले ने उन्हें जेन ऑस्टिन के उपन्यासों में सबसे बुद्धिमान और सबसे लोकप्रिय माना है। हर पर्सनालिटी, एलिजाबेथ बेनेट की जो पर्सनालिटी है इज लाइट, वो हल्की है, एंड चार्मिंग, आकर्षक है। सी हैज लाइट एंड चार्मिंग हैबिट्स, उसकी जो हैबिट्स हैं यानी जो उसकी आदतें हैं वो लाइट और चार्मिंग हैं, हल्की और आकर्षक है। एंड परफेक्ट सिमेट्री ऑफ फॉर्म, और रूप की परिपूर्ण समरूपता है। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, ए डिलाइटफुल लेडी। हर करेक्टर इज ऑल्सो फाइन, उसका जो करेक्टर है वो फाइन, अच्छा है। सी हैज क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड हार्ट, उसके पास दिमाग और दिल के क्वालिटी मतलब गुण है। सी इज कंसीडर्ड द एलवरेस्ट एंड लिवलीएस्ट, उसे सबसे ऊंची और जीवंत महिला माना जाता है। द नॉवलिस्ट सेज ऑफ हर, जो उपन्यासकार हैं उसके बारे में कहते हैं, यानी एलिजाबेथ बेनेट के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? सी इज एज डिलाइटफुल ए क्रिएचर एज एवर अपीयर्ड इन प्रिंट, वह सबसे रमणीय प्राणी है यानी डिलाइटफुल क्रिएचर है जो कभी प्रिंट में दिखाई देती है। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, हर प्रेजुडिस। सी इज सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड सेंसिटिव लेडी, जो एलिजाबेथ बेनेट है वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग यानी आत्मसम्मानित और सेंसिटिव लेडी यानी संवेदनशील महिला है। सी हैज रिफाइंड मैनर्स, उसका व्यवहार रिफाइंड है यानी शुद्ध है। सी फील्स वरीड ओवर द कंडक्ट ऑफ हर सिस्टर, वह अपनी बहन के कंडक्ट यानी आचरण को लेकर वरीड रहती है, चिंतित रहती है। सी इज प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट डार्सी, वह डार्सी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित है। सी टेल्स सर ल्यूकस, एलिजाबेथ बेनेट सर ल्यूकस से कहती हैं, क्या कहती हैं? आई एंट्रीट यू not to suppose that I came this way in order to beg a partner. मैं आपसे एंट्रीट विनती करती हूँ कि आप यह न सोचें कि मैं किसी साथी की भीख मांगने के लिए यहाँ पर आई हूँ। हर सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इज हर्ट एट द टॉक ऑफ लेडी डी बॉर्ग, लेडी डी बॉर्ग की बातों से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है।
हेडिंग नंबर नेक्स्ट है एन इंटेलिजेंट गर्ल। सी इज वेरी इंटेलिजेंट। एलिजाबेथ बेनेट बहुत इंटेलिजेंट है यानी होशियार है। सी हैज सफिशियंट नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। वह ह्यूमन नेचर के बारे में यानी मानव स्वभाव के बारे में सफिशियंट नॉलेज काफ़ी ज्ञान रखती है। सी इज़ एन इंटेलिजेंट लेडी। वह एक बुद्धिमान महिला है। सी कैन नॉट वेल जज द करेक्टर ऑफ विकहम एंड डार्सी। वह विकहम और डार्सी के करेक्टर को अच्छे से जज नहीं कर सकती है। सी नोज वो जानती है द नेचर ऑफ मिस बिंगले वेल। वह मिस बिंगले के स्वभाव के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। बेकर सेज बेकर कहते हैं, क्या कहते हैं? एलिजाबेथ डिस्प्लेज मोर ऑफ ऑथर्स ओन मेंटेलिटी एंड डिस्पोजिशन देन एनी अदर पर्सोनेज इन दिस नॉवेल। इस उपन्यास में किसी भी अन्य पात्र की तुलना में एलिजाबेथ लेखक की मेंटेलिटी यानी मानसिकता और स्वभाव को अधिक प्रदर्शित करती है, डिस्प्ले करती है। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, हर विट एंड इंटेलेक्ट। सी इज अ क्रिएचर मोर ऑफ इंटेलेक्ट देन ऑफ इमोशन। वह इमोशन से अधिक यानी एक भावना से अधिक बुद्धि वाली प्राणी है। सी इज मोर बैलेंस्ड देन अदर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक बैलेंस्ड है, संतुलित है। हर डीलिंग्स विद डार्सी एंड कॉलिंस शोज हिज पावर ऑफ इंटेलेक्ट। डार्सी और कॉलिंस के साथ उसका व्यवहार उसकी बुद्धि की शक्ति को दर्शाता है। विट शोज हर इंटेलिजेंस एंड नॉलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। बुद्धि उसकी बुद्धिमत्ता और मानव जीवन के ज्ञान को दर्शाती है। हर विट एंड विजडम उसकी बुद्धि और ज्ञान गो टुगेदर साथ साथ चलते हैं। हर इंसाइट हेल्प्स इवन अदर्स टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। उसकी इंसाइट मतलब अंतर्दृष्टि दूसरों को भी उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। सी इज़ नॉट ग्रीडी एंड फुलिश लाइक हर मदर। वो अपनी माँ के जैसे न तो ग्रीडी लालची है और न ही फुलिश और मूर्ख है। सी इज़ नॉट प्रेटी लाइक हर सिस्टर जेन। वह अपने बहन के समान प्रेटी भी नहीं है यानी सुंदर भी नहीं है। सी इज़ नॉट करप्टेड लाइक हर सिस्टर लिडिया। वह अपने बहन के जैसे करप्ट भी नहीं है, भ्रष्ट भी नहीं है। सी रिजेक्ट्स कॉलिंस। वह कॉलिंस के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है यानी अस्वीकार कर देती है। बिकॉज क्योंकि शुड नॉट बी हैप्पी विद हर। वो उसके साथ खुश नहीं रह सकती है। सी नोज दैट द रियल जॉय ऑफ मैरिज लाइज इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टनर। वह जानती है कि शादी का असली आनंद पार्टनर्स यानी भागीदारों की आपसी समझ में निहित होता है। हेडिंग नंबर नेक्स्ट है सेंस ऑफ सिंपैथी। सी इज सिंपैथेटिक टू हर सिस्टर। एलिजाबेथ बेनेट अपनी बहन के प्रति सहानुभूति रखती है। सी फील्स वरीड टू हियर अबाउट द इलनेस ऑफ जेन। वह जेन की बीमारी के बारे में सुनकर वरीड हो जाती है, चिंतित हो जाती है। सी फील्स एनॉयड टू हियर द न्यूज ऑफ इलोपमेंट ऑफ लिडिया विद विकहम। विकहम के साथ लिडिया के भाग जाने की खबर को सुनकर वह परेशान हो जाती है। हर कन्वर्सेशन उसकी जो बातचीत है इज फुल ऑफ, वो भरी हुई है, किससे भरी हुई है? विजडम एंड विट से भरी हुई है।
सी प्लीजेस अदर्स बाई हर शार्प रिमार्क्स, वह अपनी शार्प रिमार्क्स मतलब तीखी टिप्पणियों से दूसरों को खुश करती है। हेडिंग नंबर लास्ट, सेंस ऑफ ह्यूमर। सी हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एलिजाबेथ बेनेट हास्य की अच्छी समझ रखती है। सी सेल्डम टेक्स अ सीरियस व्यू ऑफ थिंग्स, वह शायद ही किसी चीज को गंभीरता से लेती है। सी लाफ्स हरसेल्फ, वह खुद हंसती है। एंड मेक्स अदर्स टू एंजॉय एंड बी मैरी, और दूसरों को आनंद लेने और शादी करने के लिए प्रेरित करती है। सी रिप्लाइज जेन ऑन हर एंगेजमेंट विद डार्सी ह्यूमरसली, वह जेन को डार्सी के साथ अपनी एंगेजमेंट के बारे में यानी सगाई के बारे में मजाकिया ढंग से जवाब देती है। सी सेज, वो कहती है, क्या कहती है? इट इज सेटल्ड बिटवीन अस ऑलरेडी दैट वी आर टू बी हैप्पीएस्ट कपल इन द वर्ल्ड, हमारे बीच यह पहले से ही तय है कि हम दुनिया में सबसे खुशहाल जोड़े होंगे। तो दोस्तों, ये था एलिजाबेथ बेनेट का करैक्टर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए, और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।